इस्लामिक स्टूडेंट्स, मैं हूं उस्मान बसरा और हम लोग 9th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 2.4 हल करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से एक लॉन्ग क्वेश्चन पक्का आता है और एक दो शॉर्ट भी इसी के अंदर से ही आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो 2.4 एक्सरसाइज है, इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है ये हमारे पास दिया गया है। इस पहले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 243 है, 32 है और 196 है। ये जितने बड़े अदद हैं हमने इन सब अदद को तहलील कर लेना है, इनकी तजज़ीह कर लेनी है, इनको जो प्राइम नंबर का सेट है उस पर तकसीम कर लेना है। तो सबसे पहले हम 243 इसकी तजज़ीह करेंगे। तो ये हमारे पास कितने पे 3 पे तकसीम होगा, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 पे तकसीम होगा, 3 दूनी 6 और 3 7 21, फिर ये 3 पे तकसीम होगा, 3 में 27, 3 तियां 9 और 3 एकम 3। अब इसी तरह हमारे पास 32 नंबर है, तो हमने 32 की तजज़ीह कर देनी है। ये 2 पे तकसीम होगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इन दो नंबर्स की हमने तजज़ीह कर ली। अब हमारे पास जो एक फाइनल नंबर एक नंबर बचता है 196, इसकी भी हमने तजज़ीह कर लेनी है। 196 की तजज़ीह के लिए हमें 2 पे तकसीम करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 निमे 18 और 2 अट्ठे 16, फिर ये 2 पे तकसीम होगा, तो 2 पे तकसीम होके ये बन जाएगा 2 चौके 8 और 2 निमे 18। अब ये 49 बन गया है। अब ये 2 पे तकसीम नहीं होगा, ये 3 पे भी नहीं होगा, ये 4 पे भी नहीं होगा, 5 पे, ये डायरेक्ट 7 पे तकसीम होगा। तो हम इसको 7 पे तकसीम कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 7 7 49 और 7 एकम 7। तो ये हमारे पास इनकी तजज़ीह हो गई है। अब हमने ये जितनी तजज़ीह की है, इन तजज़ीह को हमने इनके अंदर पुट कर देना है। तो यहाँ पर लिखने के लिए हम सबसे पहले 243 है, तो 243 को इसके अंदर पुट करेंगे। तो ये हमारे पास हम साइन ऑफ इक्वल लगाएंगे। 243 की जगह 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 और इस पूरे की पावर -2/3। हमने और कोई अमल नहीं किया, हमने पास जस्ट और जस्ट हमने सिर्फ एक अमल किया है कि इसके अंदर जो तजज़ीह है, जितने बड़े नंबर दिए गए उनको तहलील किया, उनको उन नंबर्स की जगह पे उनकी जो हमने तजज़ीह की हुई है हमने वो तजज़ीह लिख दी। दरमियान में ज़रब है तो हम डॉट लगा देंगे, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 पूरे की पावर 3 और 2 5 पूरे की पावर -1/5। यहाँ पर भी हमें पता है कि 32 की तजज़ीह 1 2 3 4 और 5 दफ़ा हमने 2 लिखना है, तो 5 दफ़ा हमने 2 लिख दिया। अब इसी तरह 196 की तजज़ीह है, 196 की हमारे पास 2 ज़रब 2 7 ज़रब 7 पूरे की पावर -1 और इसकी हमारे पास जज़र होगी। तो यहाँ तक हमने तजज़ीह कर लिया। अब दूसरा अमल हमने करना है, इनको कुव्वत नुमाई फॉर्म में लिखना है। कुव्वत नुमाई फॉर्म के अंदर लिखने के लिए हमारे पास हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 की पावर 5 पूरे की पावर -2/3। यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि 1 2 3 4 और 5 दफ़ा 3 है, तो हमने 3 की पावर को 5 लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 5 बनेगी, तो हमने 2 की पावर 5 पूरे की पावर -1/5। और तकसीम के अंदर हमारे पास इस जज़र की जो जज़र, जब हम जज़र को ख़त्म करते हैं तो हम पावर में 1/2 लगाते हैं। तो ये हमारे पास 2 की पावर 2 बन जाएगा, 7 की पावर भी 2 और पूरे की पावर -1/2 हो जाएगा। -1 पहले से मौजूद था, इस जज़र को हमने ख़त्म किया तो वो 1/2 से इसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये -1/2 बन जाएगा। ये इस तरह से होगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम इनकी जो कुव्वत नुमाई है, अगर वो कटते हैं तो उनको काट देते हैं, जो बचते हैं उनको हम बचा लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 की पावर -10/3 और यहाँ पे हमारे पास इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर -1 बच जाएगा और बटे के अंदर हमारे पास इन दोनों की हम पावर्स को अलग अलग लिख लेते हैं। 2 की पावर 2 पूरे की पावर -1/2, 7 की पावर 2 और पूरे की पावर -1/2। इसके दरमियान में ज़रब का साइन है, तो हमने इसकी
पावर को अलग लिख लिया, इसकी पावर को हमने सेपरेट लिख लिया। तो यहाँ पर इन दोनों की पावर आपस में कटती है तो हमने उनको खत्म कर देना है। जो आंसर हमारे पास बचेगा इसका आंसर वो हमारे पास है 3 की पावर -10/3, 2 की पावर -1 बटे के अंदर 2 की पावर -1 और 7 की पावर -1। अब ये दोनों आपस में ज़रब हो रहे हैं तो यहाँ पे 2 की पावर जो -1 है ये आपस में इसके साथ कट जाएगा। ये जो फाइनल आंसर आएगा हम इसको यहाँ पे लिखते हैं। हमारे पास सॉल्यूशन आ गया है 3 की पावर -10/3 और बटे के अंदर हमारे पास 7 की पावर -1 है। एक चीज यहाँ पे नोट कर लें कि हमारे पास ये माइनस के अंदर पावर है, ऊपर वाली पावर भी माइनस के अंदर है, नीचे भी हमारे पास माइनस के अंदर है। अगर हम इसको इंटरचेंज कर देंगे यानी कि इसको ऊपर वाली रकम को नीचे, नीचे वाली रकम को ऊपर कर देंगे तो हमारे पास इनकी पावर जो है वो जमा के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3 की पावर ये 7 की पावर जमा के ऊपर हो जाएगा और 3 की पावर 10/3 नीचे आ गया। अब ये चीज यहाँ तक तो हमने लिख लिया। हमारे पास हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर किताब के आंसर से मैच नहीं हो रहा, तो अभी मजीद इस नीचे वाले क्वेश्चन को हमने तहलील करना है। ऊपर हमारे पास 7 रहेगा, 3 की पावर अगर 10 है, 10 को मैं 9 जमा 1/3 कर रहा हूँ। ये जो 10/3 था इसको मैंने 9 जमा 1/3 कर दिया। तो उसके बाद हमने, क्योंकि ये 9 के साथ जब 1 जमा होगा तो वो ही पुराना 10/3 ही बच जाएगा। तो ये 7 ऊपर रहेगा, 3 की पावर 9/3 जमा 1/3, दोनों को सेपरेट कर दिया। पहले जिस तरह हम लोग जुज़ाफिया पर लेके नीचे वाली रकमों को ऊपर हम जमा करते थे उसी तरह मैंने 3 को दोनों के साथ सेपरेट कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग 3 के साथ इसको मजीद सेपरेट करते हैं। 7/3 की पावर ये 9/3 और फिर हमारे पास ज़रब आ जाएगा 3 की पावर 1/3। यहाँ तक हमने लिख लिया। अब हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है। ये जो पावर है ये इसके साथ कट जाएगी, 3 की पावर 3 बच जाएगी, इज इक्वल टू 7/3 की पावर 3 और 3 की पावर 1/3। जिस तरह हम इस चीज को जानते हैं कि अगर x की जज़र हो तो x की पावर 1/2 के बराबर होती है। x की जज़र में इंडेक्स 3 हो तो वो x की पावर 1/3 के, x की जज़र इंडेक्स 4 हो तो x की पावर 1/4 के बराबर होता है। तो हम इसको लिखेंगे कि 7/3 की पावर 3 है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को 3 दफा और 3 की पावर 1/3 को 3 की जज़र इंडेक्स 3 लिख देंगे। मतलब यहाँ से हमने जो पिछली एक्सरसाइज सोल्व की थी वहां से हमें इसका सॉल्यूशन मिला था, तो हम 3 की जज़र इंडेक्स 3 लिख देंगे। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर आएगा कि 3 को 3 दफा आपस में मल्टीप्लाई करें 27, 3 की जज़र इंडेक्स 3, तो ये हमारे पास आंसर आएगा। ये यहाँ से मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आएगा। अब इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो इसका दूसरा जुज़ है वो हल करना है। तो दूसरा जुज़ जो हम हल कर रहे हैं तो उसका जो क्वेश्चन है वो हमारे पास 2x की पावर 5 y की पावर -4 और यहाँ पे हमारे पास -8 x की पावर -3 और y की पावर 2। तो ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। इसको हम जब सोल्व करेंगे तो इंतहाई सिंपल है कि अदद को अदद से ज़रब दे दो, x को x से और y को y से मल्टीप्लाई हमने कर देना है। तो हम इज इक्वल टू लिखेंगे 2 × -8 x की पावर 5 × x की पावर -3 y की पावर -4 × y की पावर 2 हो जाएगा। अब ये देखें ये कांस्टेंट जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इन दोनों के आसास बराबर है तो इनकी ताकतें जो है वो आपस में जमा नफी हो जाएंगी। तो ये 8 दूनी -16 आ गया, x की
पावर 5 माइनस 3 और y की पावर -4 जमा 2। तो इस तरह से हमने इनकी ताकतों को आपस में जमा नहीं कर दिया है। तो सिंपल हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा -16 x की पावर 2 y की पावर -4। अभी इसको मजीद अगर हम सिंपलीफाई करें तो -16 x की 2 y की पावर सॉरी यहाँ -4 यहाँ आएगा -2 y की पावर -2 है तो y का स्क्वायर हम बटे में ले जाएंगे ताकि उसकी पावर हमारे पास जमा में आ जाए। तो ये हमारा इसका जो है ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। अब इसी तरह हमने तीसरा जो जुज हल करना है, तीसरे जुज के लिए हमारे पास जो सवाल दिया गया है वो ज़रब के तकसीम के अंदर है, हमने इसको सिंपलीफाई करना है। तो वो x की पावर -2 y की पावर -1 z की पावर -4 और बटे के अंदर हमारे पास x की पावर 4 y की पावर -3 z की पावर 0 और इस होल की पावर है -3। इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हमने जितनी पावर्स हैं इनको आपस में जमा नफी कर लेना है अंदर और बाद में हम उस -3 का अमल करेंगे। मतलब वैसे इसके तरीक़ेकार तो काफ़ी हो सकते हैं, आप किसी डिफरेंट तरीक़ेकार से भी हल कर सकते हैं, लेकिन जो सिंपल से सिंपल है वो यही है कि आप सारी पावर्स को जो नफी वाली पावर्स हैं उनको इंटरचेंज कर दें। तो नफी वाली पावर को इंटरचेंज करने के लिए तो x की पावर -2 छोटा है, अगर मैं ये बटा ऑलरेडी पहले से लगा दूं यहाँ पे तो x की पावर 4 बड़ा है तो ऊपर से अगर x की पावर मैं 2 लेकर नीचे लेकर आता हूँ तो वो जमा का 2 बन जाएगा और y की पावर -1 ऊपर ऑलरेडी था, नीचे वाला y की पावर -3 है, ऊपर जाके जमा का 3 बन जाएगा और z की पावर हमारे पास -4 है ऊपर, तो हम इसे नीचे ले आते हैं तो ये हमारे पास z की पावर जमा का 4 बन जाएगा। यहाँ 3 डॉट्स लगा के एक चीज लिख दो कि z की पावर जो 0 है ये हमें पता है कि 1 के बराबर होती है। किसी भी कांस्टेंट की किसी जितनी बड़ी रकम मर्जी हो उसकी पावर 0 है तो वो इज इक्वल टू 1 होगी। तो यहाँ तक हमने कर लिया, इस पूरे की पावर हमारे पास -3 है। इसको सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास बचेगा y का स्क्वायर बटे के अंदर हमारे पास बच गया x की पावर 6 और z की पावर 4, इस पूरे की पावर हमारे पास है -3। अब इस पावर को अंदर हमने ज़रब देनी है, तो जब हम पावर को अंदर ज़रब देंगे तो y का स्क्वायर इनटू इस पावर -3 और बटे के अंदर x की पावर 6 इनटू -3 z की पावर 4 इनटू -3। हर एक के साथ हमने पावर को लिख दिया। अब इस आंसर को मजीद सिंपलीफाई करने के लिए जो हमारे पास बचेगा इज इक्वल टू y की पावर -6, जब हमने इसको ज़रब दी तो x की पावर -18 और z की पावर -12 बन जाएगा। ये हमारे पास अब ये देखें कि ये हमारा जो आंसर है इसकी जितनी पावर्स हैं वो सारी की सारी माइनस के अंदर है, लेकिन हमने एक ऐसा आंसर निकालना है जिसके अंदर पावर जो है वो सारी की सारी हमारे पास जमा के अंदर होगी। तो ये हमारे पास x की पावर 18 z की पावर 12 और बटे में हमारे पास y की पावर 6, हमने इनको इंटरचेंज कर देना है ताकि हमारी इनके जो अलामतें हैं वो हमारी जमा के अंदर आ जाए। तो ये हमारा जो है इसका फाइनल आंसर आएगा। अब इसी तरह हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन हल करना है 81 की पावर n वाला, तो उस क्वेश्चन के लिए हमने वही पुराना तरीकाकार फॉलो करना है कि सबसे पहले हमने तजदीद कर लेनी है और तजदीद के बाद फिर हमने अलामतों को
इसको हमने हल करना है। हल करने के लिए तो सबसे पहला काम हम वही करेंगे जो हम पहले करते हैं कि हम इसकी तजदीद लेंगे। तजदीद करने के लिए हमारे पास जो 81 यहाँ पे हम तजदीद कर लेते हैं। 243 एक बड़ा अदद है, 3 यहाँ पे 81 आ जाएगा, 3 यहाँ पे 27 और फिर 3 9 27, 3 या 9 और 3 एकम 3। मेरे ख्याल में सबकी अगर 9 की करें तो ये 3 ज़रा 3 होगा। 243 की 81 की इसी के अंदर तजदीद आ गई है, 81 की तजदीद। तो हम यहीं से इसको नोट कर लेते हैं कि 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3, अगर हम 4 दफ़ा 3 करेंगे तो हमारे पास 81 बन जाएगा और फिर 3 की पावर 5, इसके साथ में माइनस आएगा। 3 की पावर 4 अलग कर दिया, 3 की पावर -1 हम अलग कर देंगे और 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3, ये हमने 243 की तजदीद कर ली। और नीचे हमारे पास 3 ज़रब 3 पूरे की पावर 2n और 3 की पावर 3 हमारे पास बच गए। अब यहाँ पे हम लोगों ने अगर इसको सिंप्लीफाई करना है, एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि हमने ये जो नीचे वाली रकम है ऊपर वाली दोनों रकमों से कॉमन लेनी है और नीचे वाली रकम से उसको खत्म कर देना है। अब हमने पहला काम हमने तजदीद कर ली, अब हमने इसको कुव्वतनुमाई फॉर्म में लिखना है। तो कुव्वतनुमाई फॉर्म के लिए हमारे पास ये 3 की पावर 4n बन जाएगा, 3 की पावर 5 माइनस आ जाएगा, 3 की पावर 4n, 3 की पावर -1, 3 की पावर 5 और बटे के अंदर हमारे पास ये 3 का स्क्वायर है, 3 की पावर 2 पूरे की पावर 2n बन जाएगा और 3 की पावर 3। तो कुव्वतनुमाई फॉर्म में लिखने के बाद इसको मजीद हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 की पावर 4n, 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n, 3 की पावर 5 माइनस 1, इन दोनों के जो असास एक जैसे हैं तो हमने ताकों को जमा नफी कर दिया। तो उसके बाद हमने 3 की पावर नीचे जो हमारे पास आंसर आएगा 3 की पावर 4n और यहाँ पे डॉट 3 की पावर हमारे पास 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक हमने पॉइंट नोट करना है। अगर हम इसको मजीद यहाँ पे लिखते हैं सिंप्लीफाई करके 3 की पावर 4n, 3 की पावर 5, 3 की पावर 4n और 3 की पावर 4 बच रहा है और बटे के अंदर हमारे पास है आंसर है 3 की पावर 4n और 3 की पावर 3। मोस्टली जो स्टूडेंट इसके अंदर गलती करते हैं वो यही गलती है कि यहाँ पे वो डायरेक्ट इससे 3 की पावर 4n से 4n को खत्म कर देते हैं, लेकिन नहीं, हमने कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद फिर हमने इनको काटना है। तो कॉमन लेने के लिए हम 3 की पावर 4n और 3 की पावर 3 कॉमन लेंगे ऊपर वाली रकम से, इस ऊपर वाली रकम से बटा इसके अंदर मौजूद है नीचे। तो यहाँ से 3 की पावर 4n बाहर आ गया, 3 की पावर 3 बाहर आया तो अंदर हमारे पास 3 की पावर 2 बच जाएगा। मतलब 5 था ना, तो 3 की पावर 3 अगर बाहर आ गया तो 3 की पावर 2 अंदर बच जाएगा, माइनस आ गया 3 की पावर 4n फिर बाहर गया, 3 की पावर 4 में से 3 की पावर 3 गया तो हमारे पास 3 की पावर 1 बच जाएगी यहाँ। अब इसी तरह नीचे जो हमारे पास है 3 की पावर 4n और 3 की पावर 3। अब इस रकम से ये सारी रकम हम इसको खत्म कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर बच जाएगा वो 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर माइनस 3 बच जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 3 9, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पे स्टूडेंट करते हैं 3 दूनी 6 में से 3 निकाल के और यहाँ 3 को इसका स्क्वायर गलत देते हैं। तो स्क्वायर लेने के लिए हमें 3 को 3 से ज़रब देना है, ना कि 3 को 2 से। 3 को 3 से ज़रब देंगे तो 2 2 में से 3 किया हमारे पास 6। तो इस तरह से हमने ये लास्ट क्वेश्चन जो था पहले सवाल का जो लास्ट जो था वो हमने हल कर दिया। अब हम एक सवाल है जो सवाल नंबर 2, उसके हमें प्रूफ दिया गया कि हमने शो करना है, शो दैट, तो हम उसको हल करते हैं। अमूमन ये सवाल पेपर
पेपर के अंदर आया हुआ होता है कि शो दैट करो, वो शो ये कराना चाहता है कि x की पावर a बटा x की पावर b जमा a जमा b, उसके बाद हमारे पास ये ज़रब हो रहा है x की पावर b बटा x की पावर c पूरे की पावर b जमा c, x की पावर c बटा x की पावर a और पूरे की पावर c जमा a इज इक्वल टू 1। तो ये हमने प्रूफ करना था। इस प्रूफ के अंदर बहुत सिंपल है कि हमने जो नीचे वाली रकम है यहाँ भी बटे के नीचे, ये भी बटे के नीचे, हमने इसको ऊपर ले जाना है। जब हम इसको बटे के ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास जो नफी वाली रकमें हैं, जो जिनकी पावर प्लस के अंदर है, वो हमारे पास नफी के अंदर हो जाएगी। मिसाल के तौर पे जैसे अगर हम इसको सोल्व करना चाहें, x की पावर a जब ये ऊपर जाएगी तो x की पावर माइनस b बन जाएगी और पूरे की पावर हमारे पास a जमा b है, तो ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो x की पावर b x की पावर माइनस c हो जाएगी, तो यहाँ पे ये हमारे पास b जमा c इसकी पावर, और ये मल्टीप्लाई x की पावर c x की पावर माइनस a पूरे की पावर c जमा a इज इक्वल टू 1। तो यहाँ इसको मजीद देखें कि असास हमारे पास एक जैसे हैं, हमने ताकतें जो है वो जमा रखी हो जाएंगी। जब असास एक जैसे हैं तो x की पावर a माइनस b इंटू a जमा b बन जाएगी। दरमियान में डॉट ज़रब हो रही है x की पावर b माइनस c इंटू b जमा c, डॉट x की पावर c माइनस a इंटू c जमा a इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने ये जो हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है वो ये वाला है कि हम अगर a की 2 माइनस b की 2 करें तो हमारे पास a जमा b और इंटू a माइनस b, ये फार्मूला होता है हमारा। इस स्टेप के साथ हमें ये वाला लिख देना, चाहे आप ये नीचे लिख दें कि हमें मालूम है कि a जमा b a माइनस b जब आपस में ज़रब होते हैं तो हमारे पास एक फार्मूला a की 2 माइनस b की 2 बनता है। इस फार्मूले को यहाँ लिखेंगे तो हमारे पास x a की 2 माइनस b की 2 डॉट हमारे पास x b की 2 माइनस c की 2 डॉट हमारे पास x c की 2 माइनस a की 2 बराबर हमारे पास 1 के। तो यहाँ पे हमें एक चीज और पता चल गई कि हमारे पास तीनों असास एक जैसे हैं, तो इनकी जो ताकतें हैं वो आपस में जमा नहीं हो जाएंगी। तो तीनों ताकतों को जमा करने के लिए x की पावर a की 2 माइनस b की 2 जमा b की 2 माइनस c की 2 जमा c की 2 माइनस a की 2 बराबर है 1। तो यहाँ पे ये b की 2 इससे कट जाएगा, c की 2 से a की 2 माइनस a की 2 आपस में कट गया। तो यहाँ हमारे पास जो रकम बची वो x की पावर 0 बराबर है 1 के। तो यहाँ हम एक चीज और लिखेंगे कि वी नो दैट जब x की पावर 0 हो तो वो इज इक्वल टू 1 होती है। यहाँ पे जब किसी भी चीज की पावर यानी किसी वेरिएबल की पावर ले लें या किसी आप इक्वेशन की पावर ले लें, जब वो पावर 0 हो जाती है तो हमारे पास इज इक्वल टू 1 आ जाती है। तो यहाँ पे x की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 लिख देंगे हम। यहाँ नीचे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है हमारे पास राइट हैंड साइड, और यहाँ नीचे आएगा पास साबित हुआ, हम ये लिख देंगे कि पास साबित हुआ लेफ्ट हैंड साइड बराबर है हमारे पास राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास इस तरह सोल्व हो गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करना है। तो वो हमारे पास इंतहाई सिंपल है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हल किया है इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। तो उसके लिए वो सिंपली ऊपर लिखा हुआ है कि आप सिंपलीफाई करें। जो क्वेश्चन नंबर 1 है जो 2 है इसके अंदर हमारे पास हमने तज्ज़ी करनी है और इसको सिंपलीफाई कर लेना है, और जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है उनका भी एक तरीकेकार है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जो उसका जुज़ नंबर 1 है वो 2 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3 और 60 की पावर 1/2 और बटे के अंदर हमारे पास जो रकम है 180 की पावर 1/2, 4 की पावर -1/3
की पावर 1/4 आ जाएगी। तो यहाँ पे इस चीज को लिखने के बाद हम इसको पावर्स के फॉर्म में लिखते हैं, इसको पावर बनाएंगे। तो पावर बनाने के लिए हमारे पास 2 की पावर 1/3, 3 की पावर 3 पूरे की पावर 1/3, उसके बाद ये एज इट इज हम लिख रहे हैं 60 की पावर 1/2 और बटे के अंदर हमारे पास यहाँ पे अगर हम इसको अलग अलग कर दें, क्योंकि ज़रब है तो हम इनकी पावर जो है वो अलग अलग लिख सकते हैं। 3 की पावर 1/2 बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 2 पूरे की पावर -1/3, उसके बाद 3 की पावर 2 पूरे की पावर 1/4 बन जाएगा। तो यहाँ तक हमने इसको लिख लिया। इसके बाद हमने अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये 60 की पावर 1/2 और 60 की पावर 1/2 कट जाएगा। इसी पर्पस के लिए हम लोगों ने इस 60 की पावर 1/2 को हल नहीं किया। अगर हम इसको हल कर भी लेते, जैसे हम इसकी तज्जी कर लेते, तो तज्जी करने के बाद यहाँ भी इसकी तज्जी आती, फिर भी ये ऊपर नीचे कट जाता। तो ये सब करने के बाद अब हम इसको मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो यहाँ पे ये जगह भी ये पावर भी कट रही है, 2 के साथ नीचे कट जाएगी। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें 2 की पावर 1/3, 3 की पावर ये 3 के साथ 3 भी कट जाएगा, 3 की पावर 1 बच गई और बटे के अंदर हमारे पास बच गया 3 की पावर 1/2, उसके बाद 2 की पावर -2/3 और 3 की पावर 1/2। तो यहाँ हमने एक सिंपल सा काम करना है कि नीचे जिनकी पावर्स के नीचे बटे सेम है उनको हमने सेम कर लेना है। तो इसको अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो ये हमारे पास बनेगा 2 की पावर 1/3, नीचे जो 2 की पावर -2/3 है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 की पावर 2/3, सॉरी ये -2 की पावर 2 ऊपर गया ना, तो माइनस वाला जो होगा वो ऊपर जाके जमा बन जाएगा। तो नीचे हमारे पास जो बनेगा वो हमारे पास 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1, ये सॉरी ऊपर से जब नीचे गया तो 3 की पावर -1 बन जाएगा। तो यहाँ इसको यहाँ तक हल करने के बाद इसकी ना असास एक जैसे हैं, साइन ऑफ इक्वल असास एक जैसे हैं, तो हमने ताकतें आपस में जमा नहीं करते हैं, तो ये 2/3 ऊपर जमा हो जाएगा और नीचे बटे के अंदर 3 की पावर 1/2 जमा 1/2 -1। अब इन पावर्स को हमने जुज़ाफिया कल की मदद से हल कर लेते हैं। ये दोनों के असास एक जैसे हैं तो ताकतें हमारे पास जमा नफी हो जाएंगी। सेम नीचे असास एक जैसे हैं तो इसकी जो ताकतें हैं ये हमारे पास जमा नफी हो जाएंगी। तो यहाँ पे इसको मजीद अगर हम सिंप्लीफाई करें 2 की पावर इसका 3 जुज़ाफिया कल आएगा, 3 के बाद ऊपर 1 जमा 2 बन जाएगा और नीचे हमारे पास इसका 3 जुज़ाफिया कल आ गया, 2 आ गया, 1 जमा 1 और -2 बन जाएगा, सॉरी -3 बन जाएगा, क्योंकि नीचे 2 से 1 से डिवाइड होकर 2 ऊपर यहाँ पे हमारे पास 2 बन जाएगा। तो इसके बाद हमने क्या करना है 2 की पावर 3/3 और नीचे हमारे पास 3 की पावर ये ऊपर 0 आ जाएगा, 0/2 आएगा। तो यहाँ इसको अगर मजीद में यहाँ पे लिखूं बराबर आएगा हमारे पास 2 की पावर 1 और बटे में हमारे पास 3 की पावर 0 बन जाएगा। जब हमें पता है कि किसी भी चीज की पावर 0 हो तो हम उसे 1 के इक्वल कर देते हैं, तो सिंपली हमारे पास 2/1 आंसर आएगा, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा इसका 2। तो इसी तरह हमने जब क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट हल करना है तो वो भी इंतहाई सिंपल है। उसके अंदर हमारे पास इशारिया के फॉर्म में है। इशारिया के फॉर्म में वो 216 वाला है, तो हमने यहाँ 216 पूरे की पावर 2/3, उसके बाद 25 इसकी पावर 1/2 और बटे के अंदर हमारे पास इशारिया 04 पूरे की पावर -1/2 है।
दूसरा हमने जो अंदर जो ताकतें हैं ना, ये जो अंदर बड़ी बड़ी रकमें हैं, इनकी हमने इनको फैक्टराइज करना है या इनकी हमने तजज़ी करनी है। तो इनकी तजज़ी के लिए 216 है, 25 है, इन दोनों की हमने तजज़ी कर लेनी है। और यहाँ पे हमारे पास जो इशारिया 04 है, इसमें इशारिये को हमने खत्म करना है। जब हम इसके इशारिये को खत्म करेंगे तो बटे में हम इसका 100 लगाएंगे। मिसाल के तौर पर सबसे पहले तो हमने 216 की तजज़ी, इसको हम 2 पे तकसीम करेंगे, 2 एकम 2 और 2 अठे 16, फिर 2 पे तकसीम होगा, 2 पंजे 10 और 2 चौके 8, 2 पे तकसीम होगा, यहाँ 27 आ गया। अब ये 3 पे तकसीम होगा, 3 नवे 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब हमारे पास 25 बचेगा, तो उसको 5 और 5 25 होता है, उसको हम वैसे ही लिख देंगे। तो इस सवाल के अंदर इस सारे के ऊपर एक जज़र भी है। तो इस सवाल को हल करने के जब हम इसको हल करेंगे तो 2 ज़रब 2 ज़रब 2 3 3 और 3 पूरे की पावर हमारे पास 2/3 और 25 की पावर 1/2। हम इसको हल नहीं कर रहे क्योंकि अभी इसका एक अमल हो जाना है, जिसके बाद इसने ऊपर नीचे कट जाना है। इसको अगर हम हल नहीं करें तो 0.04 इसके बटे में हम क्या लगा देंगे 100 और पूरे की पावर -1/2। इसको जब हम तकसीम करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा इसके 1/25। और यहाँ इसको अगर हम हल करें पावर के फॉर्म में लिखें, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और पूरे की पावर हमारे पास 2/3 आ जाएगी। अब इसके अंदर यहाँ पे डॉट 25 इसकी पावर 1/2। इसको हल क्यों नहीं कर रहे, अभी आपको पता चल जाएगा कि 25 की पावर 1/2 को हम सॉल्व क्यों नहीं कर रहे। यहाँ पे हमारे पास जो आंसर बचेगा वो 1/25 पूरे की पावर -1/2 बच जाएगा। यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए जब हम इसको 25 1/25 है, जब हम इस 25 को ऊपर ले जाएंगे इस बटे से ऊपर, तो यहाँ जो इसकी ताकत है इसकी अलामत तब्दील हो जाएगी। मतलब ये हमारे पास 2 की पावर 3 पूरे की पावर 2/3, इन दोनों को सेपरेट कर दो, 3 की पावर 3 पूरे की पावर 2/3। और यहाँ पे हमारे पास जो रहा है 25 की पावर 1/2, इसको हम एज इट इज लिख देते हैं। और बटे के अंदर हमारे पास जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बनेगा 25 की पावर 1/2। इस सारे की हमारे पास है जज़र। तो सिंपल सी बात है, ये सारे इस रकम के साथ कट जाएंगे। 25 की पावर 1/2 को इसीलिए सोल्व नहीं किया क्योंकि ये हमारे पास, अगर हम इसको सोल्व करते तो यहाँ 5 बच जाता, तो फिर इसको सोल्व करना था, तो उससे हमारे स्टेप मजीद इंक्रीज होते जाएंगे। तो यहाँ इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, हमारे पास ये जो 3 पावर है इससे कट जाएगी, इसकी 3 पावर इससे कट जाएगी, तो हमारे पास 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, इसकी जज़र, ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि 25 की पावर 1/2 ऊपर नीचे कैंसिल हो गई, तो ये हमारे पास इन दोनों की जब अलग अलग जज़र करते हैं, 2 की पावर 2 इसकी जज़र, 3 की पावर 2 इसकी जज़र, ये जज़र और कैंसिल हो जाएंगे, 2 तरफ 3, फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा वो 6 होगा। इंतहाई सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप इसको 25 की पावर 1/2 को हल करना चाहते हैं तो आप हल करते हैं, एट द एंड आपको वो फिर नीचे वाली रकम से कट जाएगा और हमारा जो आंसर बचेगा वो यही बचेगा। सिंप्लीफाई करने के बहुत सारे तरीकेकार होते हैं, आप किसी भी तरीके को इस्तेमाल करके आंसर जो सवाल होता है उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 5 की पावर 2 इसकी पावर 3, तकसीम हमारे पास है 5 की पावर 2 पूरे की पावर 3। इंतहाई सिंपल है, बराबर लगाएंगे, यहाँ पे 5 की पावर 2 उसकी पावर 3 है, तो यहाँ हम 2 को 3 बार ज़रब देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी हमारे पास 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर हम इसको ये लिखना चाहूँ मैं इसको तो बटे में लिख दूँ 5 की पावर 2 पूरे की पावर 3, तो ये आसान, इसको सोल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। मतलब 5 की पावर 2, इसको 2 को हमने 3 दफा आपस में ज़रब दे देना है क्योंकि उसकी पावर 3 है, और बटे के अंदर हमारे पास जो है 5 की पावर 3 दूनी 6 बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 5 की पावर 8 और बटे के अंदर 5 की पावर 6।
हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह एक और सवाल है हमारे पास, वो एक्स की फॉर्म में जो इसका चौथा जुज है उसको हम किस तरह हल करेंगे। चौथे जुज के अंदर हमारे पास x की पावर 3 पूरे की पावर है 2 और तकसीम है x की पावर 3 इसका स्क्वायर है। तो यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि x डज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि ये बटे में x आ जाता है। बराबर है x की पावर 3 को 2 से ज़रब देंगे तो 6 बन जाएगा और बटे के अंदर हमारे पास x की पावर 3 का फिर स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर हमारे पास 3 को 3 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 3 तियां 9 बन जाएगा। यहाँ पे ये दोनों ताकतें आपस में ज़रब होंगी, यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा मतलब 3 को हमने 2 दफा आपस में ज़रब दे देनी है, 3 तियां 9 बन जाएगा। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं x की पावर 6 बटे के अंदर x की पावर 9 को मैं x की पावर 6 और x की पावर 3 लिख सकता हूं। जब हम इसको असास एक जैसे होते हैं तो हम 6 और 3 को आपस में जमा करते हैं तो यहाँ पे ये दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो 1 बटा x की पावर 3 ये आंसर बचेगा। तो इंतहाई सिंपल सी एक्सरसाइज थी, इसके अंदर से एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आता है और ये जो दो सवाल मैंने हल किए हैं ये तीसरा और चौथा जुज इन दोनों में से कोई एक ना एक हमारे पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आ जाता है। अब इसी तरह हमने जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है 2.5 और 2.6 वो एक ही दिन में सोल्व करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।